नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष BHDF 101 की दूसरी अ, इकाई वाचन और विविध विषय में आज 10वीं इकाई के अंतर्गत बात करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है विज्ञान की भाषा तथा पारिभाषिक। विज्ञान की भाषा से तात्पर्य है यहाँ पर कि हमारे जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है और विज्ञान के द्वारा या विज्ञान की खोजों के द्वारा मनुष्य जीवन कितना आसान सुलभ हो गया है। चाहे उसके जीवन से घटित घटनाएं या उसके ज्ञान से बढ़ित विकास की धाराएं अलग अलग रूप से उसके जीवन में सरल सहज रूप में प्राप्त होती हुई दिखाई देती है या प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। इसलिए हम देखते हैं कि मनुष्य ने अपने जीवन में इस तरह से नए नए खोजों के द्वारा अपना जीवन एक तरह से आसान बनाने की भरसक कोशिश की है। विज्ञान के नए नए खोजों के द्वारा उसने किस तरह से अपने जीवन को एक तरह से पूर्ण रूप से बदल दिया। हम देखते हैं कि पहले मनुष्य का जीवन किस तरह से वह जीता हुआ दिखाई देता था, किस तरह से वह कच्चे घरों में रहता दिखाई देता था। वाहन के नाम पर वह अपनी आवश्यकताओं, अपनी अत्यधिक भौतिक सुविधाओं या वैज्ञानिक रूप से खोजों के आधार पर नए नए रूपों का, नए नए हम कहें भौतिक सुविधाओं का एक तरह से उसने सृजन और उसे प्राप्त करने की भरसक कोशिश की है। और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से पक्के मकान हमें देखने को मिलते हैं और पक्के मकानों में किस तरह से भौतिक सुख सुविधाओं का जो आधार है वह भी मनुष्य की विज्ञान की खोज के आधार पर ही एक तरह से व्यक्त होते हुए दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से विज्ञान ने अपनी अभिव्यक्ति के आधार पर यानी कि मनुष्य ने विज्ञान के आधार पर नए नए आविष्कारों का निर्माण किया, जिससे उसका जीवन सहज और सुलभ होता चला गया। आज हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत ही सहज है। वह अपनी मनचाही वाहन में चलता हुआ दिखाई देता है। घर में हम देखते हैं कि टीवी से लेकर अन्य जो भी साधन है, माध्यम है या साध्य रूप है, उसको वह अपने अनुकूल जीते हुए दिखाई देता है। जिसमें हम देखते हैं कि विज्ञान की जो भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा अहम दिखाई देती है कि विज्ञान ने किस किस तरह से पेट्रोलियम या खनिज तेलों को एक तरह से नवीन आधार देकर प्रस्तुत किया, जिससे व्यक्ति के जो जीवन है अलग अलग आधारों पर एक तरह से व्यक्त होते हुए दिखाई देता है। प्रथम बताने का इस इकाई में जो प्रयास किया गया है उसमें पेट्रोलियम के माध्यम से किस तरह से पृथ्वी का जन्म हुआ और उस पृथ्वी के जन्म के साथ साथ जीवों की जो सृष्टि है, यानी कि हमें देखते हैं कि किस तरह से मनुष्य ने प्राकृतिक रूप से जीव जंतु के माध्यम से या अन्य मनुष्य के माध्यम से किस तरह से विकास की जो संभावनाएं हैं वह एक तरह से जन्म देती हुई दिखाई देती है। हम देखते हैं कि जीवों के माध्यम से या प्राकृतिक माध्यम से कौन से ऐसे जीव हैं जो जल में एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन प्राप्त करते हुए दिखाई देती है। उसमें हम देखते हैं कि प्रथम जो जीवों का एक तरह से रूप बताने का प्रयास किया है, उद्भिद जीव हम देखते हैं से पहले पैदा हुए और उन्होंने अपने एक तरह से उद्भिद जीवों ने पोषक तत्व जल और कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा से एक तरह से व्याप्त करने का प्रयास किया। उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जीवों के माध्यम से जो ये हमें खनिज पदार्थ है या खनिज रूप में जो हमें चीजें मिली है उससे किस तरह से विकास की जो संभावनाएं हैं वह हमें प्राप्त हुई है। अन्य प्राणी के रूप में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। सभी नश्वर
होते हैं। हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो अमर है, सब नष्ट होने वाले या नश्वर है, और उसके माध्यम से वह पूरी तरह पृथ्वी पर छाए थे। उद्भिद और अति लघु जीव जंतु मरते थे, और समुद्र तल में गले सड़े उद्भिद और करोड़ों जीवों के मृत शरीर जमा होते थे। कहने का तात्पर्य है, हम देखते हैं कि इसी धरती पर अनेक प्रकार से अलग अलग रूप में जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य जन्म लेता हुआ दिखाई देता है, और उस जन्म के साथ साथ उसकी मृत्यु का जो निश्चित रूप है वह भी एक तरह से तैयार होते हुए दिखाई देता है। सबकी अवधि के अनुसार उसे जीवन एक तरह से मिला हुआ दिखाई देता है, इसलिए सभी नश्वर है, यानी कि खत्म होने के रूप में है। और हम देखते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है, और जब वह मृत्यु की अवस्था तक पहुंचता है तो उसको किस तरह से दाह संस्कार कर दिया जाता है। पर हम देखते हैं जो उद्भिद जीव हैं वह किस तरह से मर जाते हैं, और उनको इस तरह की अभिव्यक्ति का रूप नहीं प्राप्त होता, तो वह मिट्टी में ही एक तरह से मिलते या समुद्र तल में ही एक तरह से मिलते हुए दिखाई देते हैं। और इन जीवों के जो मृत शरीर है हम देखते हैं उससे भी हमें अनेक प्रकार से जो खनिज रूप में है वह प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। आंतरिक ताप और बाहरी ऊपरी दबाव के कारण इन जीव जंतु से एक नया तरल पदार्थ बना, जिसे खनिज तेल कहते हैं, या आप पेट्रोलियम या पेट्रोलियम भी कह सकते हैं। इनके दोनों रूपों में हमें चाहे पशु पक्षी है या फिर जीव जंतु है उनसे हमें किस तरह से खनिज मिलते हुए दिखाई देता है। अब ये जो खनिज है ये कई प्रकार से हमें दिखाई देता है, जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से मिट्टी का जो तेल है वह पहले घरों में आग जलाने के काम आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि भोजन बनाने का जो रूप है वह हम उसमें साधते हुए दिखाई देते थे। और उसी के माध्यम से हम देखते हैं कि अलग रूप में हमें चीजें मिलते हुए दिखाई देती है। डीजल से हम देखते हैं वाहनों में एक तरह से ऊर्जा या उसका चालन रूप तैयार होते हुए दिखाई देता था, जिससे हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो हमारे यहाँ ट्रक हैं, और उन ट्रकों में इस तरह से हर तरह की सुख सुविधाएं या भौतिक सुख सुविधाओं के आधार पर हमें चीजें प्राप्त होते हुए दिखाई देती हैं। पेट्रोल आदि के नाम हम देखते हैं, पेट्रोल से भी एक तरह से हमारा जीवन सरल सहज रूप में तैयार होते हुए दिखाई देता है। और मिट्टी और पेट्रोल से हम देखते हैं कि पानी से भी एक तरह से हम देखते हैं कि जल के रूप में हमें प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी के आरंभिक काल में हम देखते हैं कि पृथ्वी के आरंभिक काल में हमें किस तरह से खनिज जो तेल है या खनिज रूप में हमें जो चीजें मिलती है उसका यहाँ पर रूप एक तरह से प्रस्तुत किया गया है। पृथ्वी के आरंभिक रूप में हमें चीजें किस तरह से प्राप्त होते हुए दिखाई देती है, जैसे वर्षा के रूप में हम देखते हैं चीजों का जो आधार है वह हमें एक तरह से प्राप्त होते हुए दिखाई देता है। वर्षा होने से भारी मात्रा में मिट्टी कंकड़ साथ ले जाते हुए दिखाई देता है। समुद्र तल में इकट्ठे होने के कारण हम देखते हैं मोटी परत एक तरह से बनती चली गई, और बाद में कड़ी चट्टाने के रूप में या ठोस रूप में चट्टान के रूप में एक तरह से बनती हुई दिखाई दी। पर कई ऐसी चट्टाने हैं जिनमें अत्यधिक गर्म होने के कारण इनमें से आग भी निकलते हुए दिखाई देती है, और अग्नि से बनने के कारण आर्गन चट्टाने भी या कही जाती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि इन चट्टानों से भी हमें अनेक प्रकार से खनिज के रूप में चीजें प्राप्त होते हुए दिखाई देती है, जैसे पत्थर रगड़ने से आग का एक तरह से निर्माण होते हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं कि
पुराने समय में अगर हम झांक कर आते हैं तो उसमें हम देखते हैं पत्थरों के रगड़ने से आग की यानी कि अग्नि की प्राप्ति होते हुए दिखाई देती थी। और ये इस अग्नि से हम देखते हैं कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों का एक तरह से निर्माण करते हुए दिखाई देते थे। पेट्रोलियम के जो मूल स्रोत है वह भी हम देखते हैं कि अलग अलग रूपों में हमें देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम रूप में हम देखते हैं कि पेट्रोलियम या पेट्रोल से हमें किस तरह से चीजों का जो रूप है वह मिलते हुए दिखाई देता है। पेट्रोलियम स्थिरित चट्टानों के भीतर तेल रिसते हुए एक तरह से जाता हुआ दिखाई देता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इन चट्टानों से हमें किस तरह से पेट्रोल या तेल मिलते हुए दिखाई देते हैं। और हम देखते हैं कि उसके निर्माण में जैसे ही चट्टानों के भीतर तेल रिसते हुए हमें दिखाई देता है और उससे हम यानी कि आग्नेय चट्टानों के समीप नहीं पहुंचता। ऐसे में खनिज तेल के जो कुंड है वह बन जाते हैं या बन रूप में वह तैयार होते हुए वहां पर दिखाई देते हैं, जिनमें से हम देखते हैं कि तेल की छोटी छोटी मील बन गई है। ऐसे में तेल को निस्पंदन या उसे किस तरह से निकाला जाए उसकी व्यवस्था भी एक तरह से तैयार होते हुए दिखाई देती है। निस्पंदन से यह तात्पर्य है कि एक तरह से गाढ़ा पदार्थ हमें मिलते हुए दिखाई देता है, जिसका जो प्रयोग है हम किस में करते हुए दिखाई देते हैं, जहाजों में पत्थर जोड़ने के काम आता हुआ दिखाई देता है। तो उस रूप में हम देखते हैं कि इस तरह की अभिव्यक्ति का जो आधार वह प्रस्तुत होते हुए दिखाई देता है। कहने का ये यहाँ पर ये बेटा कि हम देखते हैं कि इन खनिज तेलों से हमें किस तरह से जीवन के जो अलग अलग आधार हैं वह मिलते हुए दिखाई देते हैं और उन आधारों में व्यक्ति किस तरह से अपना जीवन एक तरह से जीते हुए दिखाई देता है। तेल कुंडों की जो खोज है वह किस प्रकार से की गई। हम देखते हैं निस्पंदन तेल की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली गई, कारण भूकंप आदि से निस्पंदन तेल के जो मार्ग में है अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं अवरोध है वह स्थिति जन्म लेते हुए दिखाई देती है, जिसके कारण पूर्ण रूप से हम वो चीजों का एक तरह से प्राप्त रूप नहीं प्राप्त कर पाते। तेल कुंडों के लिए हम जो खोज का जो रूप है वह 3 रूपों में एक तरह से आधार प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। पहला है इसमें भूगर्भ शास्त्रीय रूप में, भू भौतिकी रूप में और तीसरा है भू रासायनिक रूप में हमें यह प्राप्त होते हुए दिखाई देता है, जिसके माध्यम से तेल की जो मात्रा है अधिक से अधिक रूप में हमें प्राप्त होते हुए दिखाई देती है। हम देखते हैं कि जो तेल है वह केवल एक ही अवस्था में हमें प्राप्त नहीं होते हुए दिखाई देता, इसके मार्ग अलग अलग है, इसके माध्यम अलग अलग है और इसका प्रयोग उपयोग हमें किस तरह से करना है उसका भी आधार किताबों के माध्यम से बताया गया है। हम देखते हैं तेल कूपों का जो खनन है वह किस तरह से व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खोज के बाद तेल कूपों का खनन आरंभ किया जा सकता है कि हमें इसका प्रयोग है वह हम कैसे करते हुए दिखाई देते हैं। तेल का संशोधन हम देखते हैं रिफाइनरी का जो प्रयोग है वह हमें देखने को मिलता है। आपने फिल्म देखी होगी एक था टाइगर, या टाइगर में दोनों में उस अवस्था को दिखाया गया है कि किस तरह से रिफाइनरी के अंदर जाकर मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति को फिल्म के माध्यम से प्रयोग में लाता हुआ दिखाई देता है। जैसे दिखाया गया है कि रिफाइनरी के अंदर वह कैसे जाते हुए दिखाई देते हैं और उसका प्रयोग कैसे बड़े बड़े रूपों में दिखाई देता है। मैंने एक पिक्चर के माध्यम से आपको दर्शाने का भी प्रयास किया है कि इस तरह का जो सेटअप है वह लगाया जाता है। हम देखते हैं कि इसे रिफाइनरी को एक तरह से गर्म किया जाता है, अलग अलग संशोधन में गुजरना होता है, या गुजारने के लिए यानी कि प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। तीसरा भट्टी से संबंधित
हम देखते हैं भट्टी में एक तरह से खनिज तेल को मशीन में गाढ़ा कैसे किया जाए। तो इन रूपों के आधार पर हम तेल का संशोधन करते हुए दिखाई देते हैं। तेल का संशोधन से यहाँ पर संशोधन से तात्पर्य है कि उसे कैसे छनकर एक तरह से लाते हैं या उसकी कैसे प्रयोग किया जा सकता है, तो उसका रूप यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अन्य पदार्थ मतलब तेल को भी हम कैसे कैसे अलग अलग रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। पहला है इसमें मोमबत्ती, तारकोल और सुगंधित इत्र आदि भी बनते हुए दिखाई देते हैं। जैसे सफेद तेल दवाइयों में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि तेल का जो प्रयोग है केवल हम देखते हैं कि वाहनों को चलाने के लिए ही नहीं है या खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए नहीं है। हम देखते हैं कि अलग अलग रूपों में इसका प्रयोग हम अपने जीवन में किस तरह से करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे लाइट दी जाती है तो हम मोमबत्ती का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। आज से अगर हम बात करें 28, 30 साल या 40 साल पहले, तो मोमबत्ती या लालटेन का एक तरह से प्रयोग होते हुए दिखाई देते थे। और उसमें हम देखते हैं कि मिट्टी का जो तेल है उसका आधार सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता था। या हम देखते हैं कि किस तरह से खाना बनाने के लिए चूल्हा बनता है, लकड़ियां में तेल मिट्टी का तेल डाला जाता है और उससे आग जलाई जाती है। अन्य रूपों में हम देखते हैं कि हमारे जीवन काल में, हमारे विकास में हमें ऊर्जा के रूप में हमें जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं उससे हमारा जीवन होते हुए दिखाई देता है। तो अलग अलग रूपों में इसका प्रयोग होते हुए दिखाई देता है। अगला है इसमें भारतीय स्थिति। भारतीय स्थिति से कि भारत में जो पेट्रोलियम है या विज्ञान के रूप की जो नवीन खोजों का आधार है वह कैसे महत्वपूर्ण रखते हुए दिखाई देता है। कूप खोजने या खनन करने, पाइप लाइन बिछाने, रख रखाव और संशोधन के लिए तेल एवं पेट्रोलियम गैस आयोग सौंपा गया। इसके माध्यम से अलग अलग रूपों में इसका जो प्रयोग है वह होते हुए दिखाई देता है। भारतीय जो हमारे जितने भी वाहन है, जितने भी प्रयोग उपयोग में लाने की जो अभिव्यक्ति है, गाड़ियों के रूप में हम देखते हैं पेट्रोल, डीजल या सीएनजी का जो प्रयोग है वह होते हुए दिखाई देता है। तो उस रूप में तेल का जो हमारे जीवन में महत्व है अलग अलग आधारों में एक तरह से प्रयोग में प्रस्तुत होते हुए दिखाई देता है। अगला है इसमें पारिभाषिक शब्द। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है या मेरी वीडियो में चैनल पर जाकर जो शब्द है उसका आधार देख सकते हैं। पारिभाषिक शब्द से यहाँ तात्पर्य है निश्चित रूप से शब्द का गठन एक तरह से प्रयोग में लेकर आना। हम देखते हैं कि बहुत सारे शब्द हमारे आसपास हमारे जीवन में हम अपने उच्चारण शक्ति से प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कई तो वो वातावरण के अनुसार शब्दों का प्रयोग होता है। कई बार हम देखते हैं वर्तनी के आधार पर यानी कि विषय के आधार पर हम प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर निश्चित शब्दावली का अर्थ स्पष्ट होता है। पारिभाषिक शब्द को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है सामान्य पारिभाषिक शब्द, दूसरा है आपका अर्ध पारिभाषिक शब्द, तीसरा है पूर्ण पारिभाषिक शब्द। तो यहाँ पर जो तीसरा है वह लागू होते हुए दिखाई देता है विज्ञान विषय के आधार पर। हम देखते हैं कि विज्ञान में हम विषय से संबंधित शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड या हम देखते हैं कि ऑक्सीजन आदि शब्द का जो प्रयोग है वह देखा जा सकता है। नए नए खोजों में हम देखते हैं किस तरह से फॉर्मूले का प्रयोग होते हुए दिखाई देता है। तो उसके लिए हम देखते हैं विज्ञान की जो भाषा है उससे सुनिश्चित शब्दों का वहां पर प्रयोग किया जाता है। की किताबों में अलग अलग प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं पारिभाषिक शब्द के, तो वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब बेटे इससे संबंधित अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से बात कर सकते हैं। उसमें मैं आपकी बातों का जो जवाब है वह जरूर दूंगी अगर विषय से संबंधित आप कोई भी चीज पूछना चाहते हैं। धन्यवाद।